आला पहेली पास में उड़ता उड़ता आए, क्षण भर देखो फिर छिप जाए, बिना आग के जलता जाए, सबके मन को वह लुभाए। बताओ वह क्या है? गुरुजी एलईडी बल्ब। अरे अलवा, एलईडी बल्ब कैसे होगा रे? एलईडी बल्ब क्या तुम्हारे पास उड़ता उड़ता आता है? गुरुजी इनका आंसर होगा जुगनू। लहसुन ठीक बोला, क्योंकि जुगनू उड़ता उड़ता हमारे पास आता है और क्षण भर में गायब भी हो जाता है और बिना आग के जलता भी है और सबके मन को लुभाता भी है। दूसरा पहेली, दो सुंदर लड़के दोनों एक रंग के, एक बिछड़ जाए तो दूसरा काम न आए। बताओ वह क्या है? गुरुजी वह जुड़वा लड़का होगा। अरे अलवा, जुड़वा लड़का कैसे होगा रे? जुड़वा लड़का में एक तो चला जाता है तो दूसरा काम नहीं आता है। गुरुजी इनका आंसर जूता होगा। लहसुन ठीक बोला, क्योंकि जूता एक ही रंग का होता है और एक बिछड़ जाए तो दूसरा काम नहीं आता है। तीसरी पहेली, करती नहीं यात्रा 2 गज, फिर भी दिन भर चलती है, रसवंती है, नाजुक भी, लेकिन गुफा में रहती है। बताओ वह क्या है? गुरुजी खरगोश। अरे अलवा, खरगोश कैसे होगा रे? खरगोश यदि चलता है तो वह दूरी तय नहीं करता है और पहेली में बोला गया है कि वह दूरी तय नहीं करता है। गुरुजी इनका आंसर जीभ होगा। लहसुन ठीक बोला, क्योंकि जीभ दिन भर चलती रहती है और यात्रा भी नहीं करती है और नाजुक भी होती है और गुफा में भी रहती है। चौथा पहेली, सर्दी की रात में नभ से उतरूं, लोग कहते हैं मुझको मोती, सूर्य का प्रकाश देखते ही मैं गायब होती। बताओ मैं कौन हूँ? गुरुजी बादल। अरे आलू, बादल कैसे होगा रे? बादल क्या सिर्फ सर्दी की रात में आता है और क्या सूर्य का प्रकाश देखते ही वह भाग जाता है? नहीं गुरुजी, इनका आंसर ओस होगा। लहसुन ठीक बोला, क्योंकि ओस सर्दी की रात में आकाश से उतरता है और सूर्य का प्रकाश देखते ही वह गायब हो जाता है। पांचवी पहेली, राजा महाराजाओं के ये कभी बहुत आया काम, संदेश इसने पहुँचाए, सुबह हो या शाम। बताओ वह क्या है? गुरुजी चिट्ठी। अरे आलू, चिट्ठी ये क्या बोल दिया तुम रे? यहाँ पे संदेश पहुँचाने का बात हो रहा है। नहीं गुरुजी, इनका आंसर कबूतर होगा। लहसुन ठीक बोला, क्योंकि कबूतर राजा महाराजाओं के ये बहुत आया है काम और इसने संदेश पहुँचाया है, सुबह हो या शाम। पहेली, आँख 2 हो जाए 4, मेरे बिना कोट बेकार, घुसा मेरे आँखों में धागा, दर्जी के घर से मैं भागा। बताओ मैं कौन हूँ? गुरुजी कपड़ा। अरे आलू, कपड़ा कैसे होगा रे? कपड़ा में क्या 4 आँख होता है? गुरुजी इनका आंसर बटन होगा। लहसुन ठीक बोला, क्योंकि बटन में 4 आँख होते हैं और बटन के बिना कोट बेकार हो जाते हैं। 7वीं पहेली, तरल हूँ पर पानी नहीं, चिपचिपा हूँ पर गोंद नहीं, मीठा हूँ पर चॉकलेट नहीं, मधुमक्खियों द्वारा मैं बनता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? गुरुजी शहद। अब की बार आलू बाजी मार दिया, क्योंकि शहद तरल होता है और मीठा भी होता है और चिपचिपा भी होता है और मधुमक्खियों द्वारा बनता भी है। 8वीं पहेली, नहीं सुदर्शन चक्र मगर मैं चक्री जैसा चला, सिर के ऊपर उल्टा लटका, फर्श पर नहीं उतरा। बताओ मैं कौन हूँ? गुरुजी पंखा। आलू फिर से बाजी मार लिया, क्योंकि पंखा गोल गोल घूमता है और सिर के ऊपर उल्टा लटका रहता है और फर्श पर भी नहीं उतरता है। 9वीं पहेली, 4 ड्राइवर 1 सवारी, उसके पीछे जनता भारी। बताओ वह क्या है? गुरुजी रेलगाड़ी। अरे अलवा, रेलगाड़ी कैसी होगा रे? रेलगाड़ी में क्या 4 ड्राइवर होते हैं और उसमें क्या एक ही सवारी होता है? नहीं गुरुजी, इनका आंसर मुर्दा होगा। लहसुन ठीक बोला, क्योंकि मुर्दे को 4 लोग उठाता है और मुर्दा एक ही रहता है और उसके पीछे जनता बहुत सारी रहती है। 10वीं पहेली, एक सींग की ऐसी गाय, जितना दो उतना ही खाए, खाते खाते गाना गाए, पेट नहीं उसका भर पाए। बताओ वह क्या है? गुरुजी भैंस। अरे आलू, भैंस कैसे होगा रे? भैंस का क्या पेट नहीं भरता है कभी? गुरुजी इनका आंसर आटा चक्की होगा। लहसुन ठीक बोला, क्योंकि आटा चक्की में एक सींग होता है और उसमें जितना दो वह उतना ही खाते जाता है और खाते खाते वह गाना भी गाता है और उसका पेट भी कभी नहीं भरता है। ये सब पहेली आप लोगों को कैसा लगा और इसमें कौन विजयी हुआ, इसका निर्णय आप लोग करके बताइएगा।